आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहूदियों, ईसाइयों और इस्लामिकों के पैगंबर अब्राहम के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको अब्राहम के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर अब्राहम और ब्रह्मा की मध्य समानताओं पर मैंने जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अब्राहम का परिचय, अब्राहम का इतिहास, अब्राहम की यात्रा और अब्राहम की मृत्यु के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बुक को देखिए। आप इस बुक के माध्यम से ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। ये बुक अंग्रेजी में है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप खरीद सकते हैं। तो ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद करके मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम के परिचय पर। ये है अब्राहम। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। अब्राहम के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिलते हैं। सबसे जो पहला नाम माना जाता है वो अब्राम माना जाता है। इसके बाद अब्राहम, इसके बाद इब्राहिम। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पिता पिता का जो नाम था वो तेराह तरक था। तेराज के पिता का नाम नहोरा था, यानी अब्राहम के दादा का नाम क्या था? नहोरा था। नहोरा के पिता का नाम क्या था? सेरुगा था। और सेरुगा किसका वंशज था? सेम के पुत्र अरपक्षदा का वंशज था। सेम यहूदी, ईसाइयों और इस्लामिकों के पहले पैगंबर नूह का पुत्र था। नूह के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। माता के बारे में अगर बात करें तो अमातला नाम एक जगह पर मिलता है, अमथलाई एक जगह पर मिलता है, अमातलाई एक जगह पर मिलता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम अब्राहम की माँ के लिखे हुए हैं। अब्राहम की माँ के नाम पर पहले तो बहुत विवाद है और उनकी माँ का जो नाम है बहुत कम दिखाई देता है। ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ। यहूदियों में, ईसाइयों में, इस्लामिकों में अब्राहम की माँ के बारे में बहुत ही कम चर्चा की गई है। सारे, यह अब्राहम की पहली पत्नी थी। इसके अन्य नाम सारा और जारा भी हैं। जारा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और कुछ लोगों ने शॉपिंग भी की होगी। तो जारा का जो नाम है कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है। हागर, यह है सारा की दासी और अब्राहम की दूसरी पत्नी थी। इसे हग्गर और हाजरा के नाम से भी जाना जाता है। जो हग्गर जो नाम है, इसका हग्गर से ही घग्गर नाम पड़ा है, एक नदी का, जो कि हमारे ही देश में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा है कि पिछला जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप उसे जरूर देखें। केतुरा, यह अब्राहम की तीसरी पत्नी थी जिससे अब्राहम ने सारा की मृत्यु के बाद विवाह किया था। अब्राहम को केतुरा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब अब्राहम के कौन कौन से पुत्र थे उनके नाम देख लेते हैं। सबसे जो पहला पुत्र था उसका नाम था इस्माइल। इसके बाद इसहाक। इसहाक सारा से उत्पन्न हुआ था और इस्माइल हुआ था हागर से उत्पन्न। और बाद बाकी जिमराना, योक्षाना, मेदाना, मिडियाना, इसबाका और सुगा, ये केतुरा से उत्पन्न हुए थे। तो इतना आपको समझ में आया होगा अब्राहम के बारे में। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं अब्राहम के इतिहास की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। यहाँ तक कि बहुत सारे विद्वान इसे इतिहास मानते हैं, लेकिन मैं इसे इतिहास नहीं मानता। मैं इसे एक धार्मिक कहानी मानता हूँ। और मैं इसको क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें भारत का इतिहास छुपा हुआ है, इसीलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अब्राहम के इतिहास की शुरुआत करते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार अब्राहम का जन्म 1948 या 1813 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया के उर नाम के नगर में हुआ था। अब्राहम का वास्तविक नाम अब्राम था। अब्राहम के पिता के नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मिलते हैं, जैसे तेराज, तेराक, तेराह, तरक इत्यादि। अब्राहम के पिता तेराज और उनके पूर्वज मूर्ति पूजकों के धर्म का पालन करते थे। यहाँ पर
बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि जो अब्राहम के पूर्वज थे, उनके पिता के पिता, वो कौन से धर्म को मानते थे? वो मूर्ति पूजकों के धर्म को मानते थे। अब ये मूर्ति पूजक कौन थे, इनके बारे में अगर जानने का प्रयास करोगे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक जानकारी आपको मिलेगी। तो ये थे शमन, और समनों के ही उत्तराधिकारी भारत में कौन है? जैन और बौद्ध। समन परंपरा विश्व की सबसे पुरानी परंपरा मानी जाती है। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब्राहम के पिता तेराज स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे और मूर्तियों की पूजा किया करते थे तथा मूर्तियों के प्रसिद्ध व्यापारी भी थे। अब्राहम और उनके पिता के मध्य मूर्तियों में आस्था को लेकर हमेशा विवाद होता था। अब्राहम मूर्ति पूजा के विरोधी और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। अब्राहम अपने पिता को समझाया करते थे कि मूर्तियों में कोई दैवीय शक्ति नहीं होती है, लेकिन उनके पिता हर बार उनकी बात अनसुनी कर देते थे। एक दिन अब्राहम के पिता तेराज व्यापार के सिलसिले में शहर के बाहर गए और अब्राहम को अपनी दुकान की देखभाल के लिए छोड़ गए। अब्राहम ने एक हथौड़ा लिया और दुकान में रखी एक बड़ी मूर्ति को छोड़कर सभी मूर्तियों को तोड़ डाला और हथौड़ा बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दिया। अगले दिन अब्राहम के पिता वापस आए और उन्होंने मूर्तियों के बारे में अब्राहम से पूछा। अब्राहम ने कहा, मूर्तियों की आपस में लड़ाई हो गई थी और बड़ी मूर्ति ने सभी छोटी मूर्तियों को तोड़ डाला। गुस्से से लाल अब्राहम के पिता ने कहा, बेवकूफ, मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है और ना ही वह आपस में लड़ सकती हैं। अपने पिता की इस बात पर अब्राहम ने कहा, तो फिर आप उनकी पूजा क्यों करते हो? अब्राहम अपने पिता के साथ बेबीलोन के उर नगर में रहते थे। अब्राहम का सारा से विवाह हुआ जो उसकी सौतेली बहन थी, परंतु मान्यताओं के अनुसार सारा अब्राहम के भाई हारान की बेटी थी। इस तरह अब्राहम ने अपने भाई की बेटी सारा से विवाह किया। अब्राहम अपने पिता तेराज, पत्नी सारा और भतीजे लूत के साथ कनान चले गए। कनान में भयंकर अकाल पड़ा। इसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने देश को छोड़कर किसी ऐसे देश में जाए जहां पर वह नए राष्ट्र का निर्माण कर सकें। कनान देश को छोड़कर अब्राहम अपने परिवार सहित मिस्र की यात्रा पर निकल पड़े। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से कहा कि मिस्रवासी पूछें तो बता देना कि तुम मेरी बहन हो, वरना मिस्रवासी मेरी हत्या कर देंगे। अब्राहम का कारवां जैसे ही मिस्र देश में दाखिल हुआ तो वहां के राजा फिरौन के सैनिकों ने सभी का परिचय पूछा। सैनिकों ने सारा की खूबसूरती के बारे में राजा फिरौन को बताया। फिरौन ने सारा को महल में बुलाया, परंतु फिरौन के ज्योतिषियों ने उसे बताया कि सारा अब्राहम की पत्नी है, तुम इसे जाने दो वरना तुम्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। फिरौन ने अब्राहम और सारा को देश छोड़ने का आदेश दिया। अब्राहम और सारा अपने उपहार लेकर, जिसमें दासी हागर भी शामिल थी, मिस्र देश से बाहर चले गए। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूँ। कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि जो फिरौन था, मिस्र में राजा को फिरौन ही कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसे भगवान ने ये बताया था कि ये सारा अब्राहम की पत्नी है, जबकि कुछ जगहों पर ज्योतिषियों का नाम लिया जाता है कि उसे ज्योतिषियों ने बताया था कि सारा अब्राहम की पत्नी है, तुम इसे जाने दो, अगर तुमने इसके साथ कुछ किया तो तुम्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये विवाहित महिला है और मिस्रियों का कानून ये नहीं कहता है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री के ऊपर गलत निगाह डालो। इसीलिए फिरौन ने क्या किया था कि सारा और अब्राहम को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। मिस्र से निकल जाने के बाद अब्राहम और सारा नेगेव, जो कि दक्षिणी इजराइल का क्षेत्र है, वहां पे आके बसे। फिर वहां से बेथेल, जो इजराइल का प्राचीन शहर माना जाता है, वहां बसे। फिर वहां से वो कनान चले आए। अब्राहम और उसके भतीजे लूत के एक झुंड में चारागाह पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस समय चरवाहों की ये एक आम समस्या थी। दोनों के मध्य संघर्ष इतना बढ़ गया कि अब्राहम को बीच में आना पड़ा। अब्राहम ने सुझाव दिया कि लूत एक क्षेत्र को चुन ले ताकि हमारे बीच कोई संघर्ष ना हो।
लूत ने पूर्व का क्षेत्र चुना और अब्राहम ने दक्षिण का क्षेत्र चुना। एक दिन एलामाइट योद्धाओं ने सदोम और अमोरा को लूट कर वापस आ रहे थे। सदोम के निकट लूत का काफिला ठहरा था। एलामाइट योद्धाओं ने लूत के परिवार को बंदी बना लिया। लूत के काफिले से एक सदस्य भाग निकला और उसने अब्राहम को इसकी सूचना दी। अब्राहम ने क्या किया कि तुरंत अपने सभी सेवकों को इकट्ठा किया और अपने सेवकों की एक सेना बनाई, जिसे एलामाइट योद्धाओं के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षित होने के बाद अब्राहम ने एलामाइट योद्धाओं पर रात में हमला बोल दिया और इस हमले में एलामाइट राजा की मृत्यु हो गई थी। लूत और उसके परिवार को अब्राहम के द्वारा मुक्त करा लिया गया था। एक दिन अब्राहम को परमेश्वर के दर्शन हुए। परमेश्वर ने अब्राहम को उस भूमि के बारे में बताया जहां अब्राहम के वंशज राज करेंगे। अब्राहम को कोई पुत्र नहीं था। अब्राहम और सारा दोनों बहुत चिंता में रहते थे और मन में ये सोचते थे अब्राहम को कोई पुत्र तो है नहीं, तो फिर अब्राहम कई राष्ट्रों के पिता कैसे बनेंगे। एक दिन सारा ने अपनी दासी हागर को अब्राहम के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि सारा को पुत्र चाहिए था। हागर उसके लिए एक पुत्र पैदा करेगी। कुछ समय बाद हागर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इस्माइल रखा। जिस समय इस्माइल का जन्म हुआ उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। इस्माइल को मुसलमानों का पूर्वज माना जाता है। अब्राहम जब 99 वर्ष का था तब उसे फिर से परमेश्वर का दर्शन हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम नाम दिया और सारे को सारा नाम दिया। अब्राहम को पुत्र देने का भी वादा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को परिवार सहित खतना करवाने का आदेश भी दिया। परमेश्वर से मुलाकात के बाद अब्राहम ने क्या किया कि अपने 13 वर्षीय पुत्र इस्माइल का खतना करवाया और स्वयं का भी खतना करवाया। कुछ समय बाद एक दिन अब्राहम मामरे, इजराइल का प्राचीन स्थल है, में एक तारपीन के पेड़ के पास अपने तंबू में लेटा था। इसी समय अब्राहम से 3 देवदूत मिलने आए। अब्राहम ने झुककर उनका स्वागत किया और पानी से उनके पैर धुले। अब्राहम ने सारा से बढ़िया आटे से बनी रोटियां बनवाई और अपने नौकर से कहकर एक बछड़ा कटवा दिया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब्राहम ने तारपीन के पेड़ के नीचे खाने का इंतजाम किया। खाने में बछड़े का मांस, दूध, दही और रोटियां अब्राहम के द्वारा देवदूतों को परोसी गईं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये कौन से देवदूत थे जो मांस का भक्षण करते थे। तो इसका स्पष्ट रूप से कहीं पर और कोई जवाब नहीं मिलता है। परमेश्वर कौन थे, इसका भी कहीं कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिलता है। ना तो परमेश्वर की सही से परिभाषा बताई गई है, न ही देवदूतों की सही से परिभाषा बताई गई है। कल्पना के रूप में धार्मिकों ने ये मान्यता बना ली है कि परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। वो अब्राहम से मुलाकात करता था। उसके द्वारा जो दूत भेजे जाते थे वो अब्राहम से मुलाकात करते थे। और यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि वो दूत बछड़े का मांस भी खाते थे। अब्राहम की जो कहानियां हैं अलग अलग धर्मों में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। इस्लाम में अलग मिलेंगी, ईसाइयों में अलग मिलेंगी और यहूदियों में अलग मिलेंगी। और इतिहासकारों के द्वारा जो अब्राहम की कहानी बताई जाती है उसमें आपको और भी अलग जानकारी मिलेगी। इसी समय देवदूतों ने अब्राहम से कहा अगले वर्ष सारा को पुत्र होगा। ये सुनकर सारा हंस पड़ी, क्योंकि उस समय सारा 90 वर्ष की होने वाली थी। ऐसे में उसको पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता था। देवदूतों ने अब्राहम से पूछा सारा क्यों हंसी। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भोजन के बाद देवदूत चोटी की ओर चले गए। अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ और सारा 90 वर्ष की हुई तब उसे एक पुत्र पैदा हुआ। अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा। इसहाक के जन्म के 8 दिन बाद अब्राहम ने उसका खतना करवा दिया। उस समय अब्राहम ने अपने सभी लोगों को भोजन की दावत दी और एक उत्सव के जैसा आयोजन किया। इसहाक को यहूदियों का पूर्वज माना जाता है। सारा और हागर एक दूसरे के प्रति नफरत रखती थी। इसी कारण सारा ने अब्राहम से कहा हागर और इस्माइल को घर से बाहर निकाल दो। अब्राहम ने कुछ समय सारा की बातों को नजरअंदाज किया।
एक दिन मामला ज्यादा बढ़ गया और अब्राहम ने हागर और इस्माइल दोनों को कुछ रोटियां और पानी देकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जंगल में भटकते रहे। हागर और इस्माइल भटक भटक कर थक चुके थे। खाने पीने का उनके पास कोई सहारा न था। हागर फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसके पास देवदूत आए और उन्होंने हागर से कहा, तुम्हारा पुत्र एक महान राष्ट्र का निर्माता होगा। वह अपने बल पर विजय प्राप्त करेगा। इस्माइल धीरे धीरे बड़ा हुआ। जंगलों में रहते रहते वह तीरंदाजी में निपुण हो गया था। एक दिन अब्राहम को अपने बेटे की बलि देने का आदेश परमेश्वर की ओर से मिला। अब्राहम और इसहाक पर्वत के लिए निकल पड़े जहां पर बलि दी जाने वाली थी। इसहाक के हाथ में बलि चढ़ाने वाली लकड़ी थी। चलते चलते इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, होम के लिए पशु कहाँ है? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर होम के लिए स्वयं एक मेमना प्रदान करेंगे। दोनों पर्वत के ऊपर पहुंचे और होम बलि की तैयारी की। जैसे ही अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देनी चाही, उसी समय देवदूतों ने क्या किया कि उसे रोक लिया। अब्राहम ने सामने देखा तो झाड़ी में उसे एक मेमना फंसा हुआ दिखाई दिया। अब्राहम ने फौरन उस मेमने की बलि परमेश्वर को दी। बाद में यही स्थान याहोवा जीरेह अर्थात परमेश्वर प्रदान करेगा के नाम से जाना गया। तो ये था अब्राहम का इतिहास। अब यहाँ पे बात करते हैं अब्राहम की मृत्यु के बारे में। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने उसे मकपेला की गुफा, जो हेब्रोन इजराइल का फलस्तीनी शहर में दफनाया। कुछ समय बाद अब्राहम ने केतुरा से विवाह कर लिया। अब्राहम को केतुरा से 6 पुत्र जिमराना, योक्षाना, मेदाना, मिडियाना, इसवाका और सुगा पैदा हुए। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक का विवाह एक आरामी लड़की रेबिका से करवाया, जिसने 2 पुत्रों याकूब और ईसाक को जन्म दिया। याकूब का जैकब नाम भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जैकब को इसराइल या इजराइल की उपाधि भी प्रदान की गई थी और इसी के नाम पर इजराइल का नाम रखा गया है। इसे इजराइलियों का कुलपति भी माना जाता है। 175 वर्ष की आयु में अब्राहम की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात उसे मकपेला की गुफा में दफनाया गया था। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। जैकब, जिसे याकूब के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी चचेरी बहनों लिया और राहेल से विवाह किया था और उसकी 2 रखैलें भी थीं, जिनका नाम था बिल्हा और जिल्पा। कुल मिला के याकूब की 4 पत्नियां थीं और उन 4 पत्नियों से उसने 12 पुत्र पैदा किए थे। उन 12 पुत्रों के नाम रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, यूसुफ और बिन्यामीन थे। ये सभी बाद में अपने अपने कबीलों के प्रमुख भी बने और इन्हीं के नाम से इजराइल की 12 जनजातियों की उत्पत्ति भी मानी जाती है और इजराइलियों के 12 गोत्रों का उदय भी इन्हीं से माना जाता है। कि अगर आपको भारत का इतिहास जानना है और भारत के धर्मों के मध्य चल रहे विवादों के बारे में आपको जानना है, तो आपको यहूदियों को पढ़ना पड़ेगा। जब आप यहूदियों का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब्राहम के बारे में यहूदी धर्म में अलग कहानी मिलती है, ईसाई धर्म में अलग कहानी मिलती है, इस्लाम धर्म में अलग कहानी मिलती है और इतिहासकारों के द्वारा उनकी अलग कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो अब्राहम के संबंध में अलग अलग आपको जानकारी मिलेगी। और मैंने जिस किताब से आपको जानकारी दी, उस किताब को मैंने शुरुआत में दिखाया था और फिर से दिखा रहा हूं, ये देखिए। अगर आप लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है अब्राहम के बारे में आपको जानकारी समझ में आई होगी।